शापित खजाना। इंसान तो इंसान, देवता भी कभी नहीं चाहते कि उनका सामना किसी राक्षस से हो, क्योंकि तिलिस्मी व शैतानी शक्तियों के धारक राक्षस सदियों से संकट व भय का प्रतीक रहे हैं। कभी ये संकट स्वर्ग पर मंडराता है तो कभी पृथ्वी पर किसी नगर में पड़ते हैं उसके कदम। गटकूंगा थूकूंगा। भागो, ये तो गट का थूकासुर है। हाँ, धड़ छोटा सिर बड़ा, यही पहचान है इस दुष्ट राक्षस की। ये क्या गटकता है और क्या थूकता है? ये जीवित इंसान को गटक जाता है और फिर उसकी हड्डियों को थूक देता है। थू। गट का थूकासुर मानवों की हड्डियों के ढेर लगाते हुए आगे बढ़ रहा था। गटकूंगा थूकूंगा। प्रजा पर जब कोई संकट आता है तो सेनापति का कर्तव्य है कि वह संकट का अंत करे। इस दुष्ट का मुंह सिल दो। थू। गट का थूकासुर ने एक दीर्घ श्वास खींची और अरे, ये तो हमें भी निगलने जा रहा है। जब सेनापति भी संकट का अंत ना कर सके तो राजा को शत्रु से दो दो हाथ करने आना ही पड़ता है। दुष्ट राक्षस, तेरी मृत्यु हमारे हाथों ही होगी। तो फिर दूर क्यों खड़े हो, आओ निकट आकर मेरा अंत करो। बांकेलाल और विक्रम सिंह रथ और रथ के घोड़ों सहित गट का थूकासुर के मुंह में जा गिरे। बांकेलाल, ये तो हमें भी गटक जाएगा। यदि ये ऐसी चेष्टा करेगा तो हम आम की गुठली की तरह इसके कंठ में अटक कर इसका दम घोंट देंगे। दैत्य गट का थूकासुर दम से पृथ्वी पर गिरकर तड़पने लगा। ओह, मेरी मृत्यु मुंह में भाला मरने से ही होनी थी। और वो भाला मैंने इसके मुंह में प्रवेश करते ही अंदर से इसकी खोपड़ी में घोंप दिया था। लेकिन ये मुझे क्या हो रहा है? मेरा भी दम घुट रहा है। ये मेरे सामने कौन खड़ा है? मुझे नहीं पहचाना? मैं यम हूँ। दैत्य गट का थूकासुर को ये शाप था कि ये जिस राज्य की भूमि पर अपना दम तोड़ेगा वहां का राजा भी इसके साथ ही दम तोड़ेगा। और ये बात मुझे मालूम थी। दुष्ट बांकेलाल, तुझे मालूम थी, फिर भी तूने मुझे नहीं बताई। आपको बता देता तो मैं विशालगढ़ का राजा बनने का अपना मार्ग कैसे प्रशस्त करता। चंगा भी बांकेलाल, होना पर चल दे है गया। राजा विक्रम सिंह की आत्मा संभाल कर ले जाना, कहीं छूट ना जाए। यमपाल से भला आज तक कोई छूटा है? धोखेबाज कपटी, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। नहीं छोड़ूंगा। ओह, तो क्या मैं स्वप्न देख रहा था? इत्र व गुलाब की पंखड़ी से सुगंधित जल स्नान के लिए तैयार है। स्वप्न में बांकेलाल मेरी मृत्यु पर प्रसन्नता से फूला नहीं समा रहा था। मैं तो सोचता था कि बांकेलाल मेरे लिए स्वप्न में भी बुरा नहीं सोच सकता। ये केवल आपका भ्रम है महाराज। कल स्वप्न में मैंने बांकेलाल को राजा बनते हुए भी देखा था। कहीं बांकेलाल सचमुच मुझे मारकर राजा बनने का स्वप्न तो नहीं देख रहा था? बांकेलाल ऐसा नहीं कर सकता। यह स्वप्न तो बांकेलाल कई वर्षों से देख रहा था। मोटे मुच्छड़ की अकस्मात मृत्यु भी तो नहीं हो रही, जिससे कि आपात स्थिति को देखते हुए मंत्री दरबारीगण एवं प्रजा मुझे ही विशालगढ़ का राजा बना दे। किंतु विशालगढ़ का राजा मैं एक न एक दिन बनकर ही रहूंगा। वोटर स्वयं नहीं मरा तो मेरे हाथों एक न एक दिन अवश्य मरेगा। ओह, यह क्या चमक रहा है? बांकेलाल घोड़े चेतक की पीठ से उतरकर उस चमकती चीज के निकट पहुंचा। ये तो कोई अशर्फी है। ऐसी ही और अशर्फियां दूर तक बिखरी पड़ी हैं। उन अशर्फियों को एकत्रित करता हुआ बांकेलाल एक प्राचीन गुफा के पास जा पहुंचा। अशर्फियां गिराता हुआ कोई व्यक्ति इस गुफा में प्रवेश कर गया है। बांकेलाल अभी गुफा में प्रवेश करने की सोच ही रहा था। ठहरो, क्या तुम भी अशर्फियों का पीछा करते हुए यहाँ पहुंचे हो? हाँ,
परंतु तुम कौन हो? मैं छत्तीसगढ़ का राजा 37 सिंह हूँ। तुम इस वक्त छत्तीसगढ़ की सीमा में हो। वो अशर्फिया हमें लौटा दो। किंतु ये अशर्फिया तो मुझे भूमि पर पड़ी हुई मिली हैं और ये भूमि हमारी है। दो राज्यों के बीच कुछ स्थान ऐसा होता है जिस पर किसी राज्य का अधिकार नहीं होता। ऐसे स्थान को संयुक्त क्षेत्र कहते हैं, जिस पर किसी का भी अधिकार नहीं होता। और इस समय आप और हम उसी स्थान पर उपस्थित हैं, इसलिए इन अशर्फियों पर मेरा ही अधिकार है। और मैं तो इन अशर्फियों के मार्ग में बिखरे पड़े होने का रहस्य जानने के लिए ही इस गुफा में प्रवेश कर रहा था। मुझे कोई नहीं रोक सकता। गुफा में प्रवेश करते ही बांकेलाल की आंखें आश्चर्य से फट पड़ी। यहाँ तो पूरा खजाना बिखरा पड़ा है। इसे सर्वप्रथम मैंने देखा है, इसलिए ये खजाना मेरा है। मैं चाहूं तो तेरा सिर काटकर इस खजाने के ऊपर सजा सकता हूँ। जाओ जल्दी भाग जाओ। नहीं बाबा नहीं, मैं भी बोलता हूँ भाग जा। नहीं बाबा नहीं, खजाना छोड़कर नहीं जाऊंगा। सीधी तरह भाग जा। नहीं बाबा नहीं, इस खजाने को देखने के बाद कोई सीधी तरह तो क्या टेढ़ी तरह भी नहीं भाग सकता। तो फिर ठीक है, हम तेरा सिर कटा शव तेरे राज्य पहुंचा देंगे। ठहरिए महाराज, खून खराबे की आवश्यकता नहीं है। हम आपस में बंटवारा कर लेते हैं। बंटवारा? जी हाँ महाराज, ध्यान से देखिए। इस रेखा के उधर हमारा राज्य आरंभ होता है और सारा खजाना भी उधर ही पड़ा है, अर्थात हमारे राज्य की सीमा में है। जो स्वर्ण मुद्राएं रेखा के इस ओर पड़ी हैं, वे हम विशालगढ़ के इस नागरिक को ले जाने देते हैं। अरे हाँ, बांकेलाल ने वे सारी मुद्राएं भी उन्हें ही दान में दे दी। सेनापति, खजाना लदवाने के लिए गाड़ियां मंगवाओ। उसकी आवश्यकता नहीं है, मैं खुद ही चल लूंगा। अरे ये कौन बोला? मैं संकटा गुफा का खजाना। और कौन? संकटा गुफा का खजाना? हाँ, यह मेरी उठावनी से पूर्व तुम्हें इस पर अपने अधिकार की शपथ ग्रहण करनी होगी। शपथ? हाँ, मुझ पर हाथ रखकर शपथ मंत्र बोलो, तत्पश्चात ये खजाना तुम्हारा हो जाएगा। शपथ मंत्र क्या है? ओखली में दिया सिर, आ बैल मुझे मार, न फेंकू न दूं, कोई छीने ले जाए, लूट ले जाए, जीत ले जाए। राजा द्वारा मंत्र बोले जाते ही खजाना उसका हो गया। खजाना हंसने लगा। तुम हंस क्यों रहे हो? मक्कारी वाली हंसी। ऐसे तो अक्सर मैं हंसता हूँ। महाराज बचाओ, गुफा से पत्थर गिर रहे हैं। महाराज मेरी टांग टूट गई। घबराओ नहीं, राजवैद्य जोड़ देगा। सैनिक क्या हुआ? मेरे पाँव में बिच्छू ने काट लिया है। और महाराज खजाना कहाँ गया? अभी तो यही था। मैं यहाँ पहुँच गया, आप अभी तक वहीं खड़े क्या कर रहे हैं स्वामी? खजाना चलकर वहां तक पहुंच गया। ओह, ये तो चमगादड़ है जो महाराज के चेहरे पर आ चिपकी है। बचाओ! बांकेलाल ने राजा का खंजर हाथ में लेकर चमगादड़ को राजा के चेहरे से अलग किया। जी, अबे चिपका, मैं इसके मुंह पर हूँ। दर्द तुझे हो रहा है, मुझे खंजर मार रहा है। स्वामी जल्दी बाहर आइए, कहीं अकेला पाकर कोई मुझे लूट ना ले। सैनिकों जल्दी बाहर चलो। फिर जब बांकेलाल गुफा से बाहर निकला तो राजा 37 सिंह अपने सैनिकों व खजाने सहित वहां से जा चुका था। अगर इतना विशाल खजाना हाथ लग जाता तो मेरे वारे न्यारे हो जाते, किंतु खजाना प्राप्त करते ही राजा 37 सिंह पर संकट के टूट पड़े। चल चेतक, मारो भाला खजाने को। जब मुझे मिला ही नहीं तो मैं उसका दुख क्यों करूं? एक बार विशालगढ़ का राज सिंहासन हाथ लग जाए तो मैं ऐसे 10 खजानों का स्वामी बन जाऊंगा। विशालगढ़ के राज दरबार में सर्वत्र चिंता फैली हुई थी। आसपास के कई राज्यों में उसके नाम का आतंक मचा हुआ है। डाकू को क्या चाहिए? धन। लूटपाट करता हुआ वो कभी भी विशालगढ़ में आकर राजकोष पर हमला कर सकता है। बांकेलाल को बुलाओ। बांकेलाल को महल में पहुंचते ही राजा के फरमान का पता चला।
तो वो सीधा पहुंचा राजा विक्रम सिंह के पास। रानी, डाकू वज्रबाहु से मुझे कोई भय नहीं। भला वो कैसे? मुझे एक दिव्य वज्र कुठार का पता मालूम है, जो वज्र को भी काट सकती है। ही। तो फिर ऐसी कुठार मंगाते क्यों नहीं महाराज? उसे बाकीलाल लेकर आएगा। ही। बाकीलाल आ गया महाराज। वो कुठार मुझे मिलेगी कहाँ महाराज? विशालगढ़ के वन के उत्तरी शोर में कुठार देवता के मंदिर में। वह कुठार तुम्हें प्राप्त करनी होगी बाकीलाल, किंतु उस कुठार को प्राप्त करना आसान नहीं होगा। देवता की मूर्ति के समक्ष जाकर तुम्हें कुठार देवता की आराधना करनी होगी। तदुपरांत कहना होगा कि मुझे तुम्हारे प्रयोग की समस्त शर्तें मंजूर हैं, तभी वो वज्र कुठार तुम्हें प्राप्त होगी। तो इसमें कठिनता क्या है? मैं कुठार लेने जाता हूँ महाराज। दुष्ट डाकू वज्रबाहु का जब विशालगढ़ में आगमन हो तो यहाँ से जीवित बचकर नहीं जाना चाहिए। रानी, मैं बाकीलाल को एक बात बताना तो भूल गया। कौन सी बात महाराज? यही कि वज्र कुठार प्रयोग के पश्चात अपने धारक का भी वध कर डालती है। क्या? किंतु किसी न किसी को अपना बलिदान देना ही होगा, तो फिर बाकीलाल ही क्यों नहीं? किंतु महाराज, बाकीलाल को कुछ हो गया तो फिर भविष्य में राज्य पर आने वाले संकटों से हमें कौन बचाएगा? पहले वज्रबाहु नाम का संकट दूर हो जाए, फिर सोचेंगे। ओह, तो मोटा मेरे लिए गड्ढा खोद रहा है, परंतु मेरा नाम भी बाकीलाल वैसे ही नहीं है। अरे बाकीलाल, तुम अभी तक गए नहीं। महाराज, वो आप कुठार देवता की आरती बताना तो भूल ही गए। अरे हाँ, ये लो, इसमें कुठार देवता की आरती लिखी हुई है। तो अब मैं जाता हूँ वज्र कुठार लेने। किंतु मैं इतना भी मूर्ख नहीं हूँ कि कुठार की वास्तविकता का पता होते हुए भी मैं स्वयं कुठार का प्रयोग करूंगा। अब मैं जाता हूँ सीधा पड़ोसी राजा सैंती सिंह के पास। जब बाकीलाल छत्तीसगढ़ पहुंचा तो सारा नगर शोक विहीन था। महाराज की पत्नी दीर्घायु का अल्प आयु में ही निधन हो गया है। दीर्घ आयु का अल्प आयु में निधन? हाँ, कुछ ही देर में यहाँ से महारानी की शव यात्रा गुजरेगी। रानी की शव यात्रा निकली। महामंत्री, जब से वो खजाना हमें मिला है तब से हम एक के बाद एक संकट से जूझ रहे हैं। क्रियाक्रम के कार्य से फारिग होकर हम उस शापित खजाने को लोगों में बांट देंगे। संकट तो गुफा में आते ही आरंभ हो गए थे, किंतु यह कैसे हो सकता है कि कोई खजाना ही शापित हो, और ले ले खजाना, वो भी मुझसे छीनकर। अब मुझे जाना होगा अत्यंत निर्धनता से जीवन गुजार रहे राजा गुटाल अकबक के पास, जिनके महल का भोजन भी राजा विक्रम सिंह के महल से ही जाता है। राजा गुटाल सिंह। महाराज, सत्तू लग गया है, कृपया आकर भोजन ग्रहण करें। महाराज, आपकी प्रजा काफी निर्धनता में जीवन गुजार रही है। यदि आप वहां जाकर धन उधार मांगोगे तो हो सकता है कि दयालु राजा सैती सिंह आपकी अवस्था पर तरस खाकर आपको अपना खजाना दे दे। नहीं, अब हम भोजन में केवल सत्तू नहीं, 57 भोग ही ग्रहण करेंगे। किंतु महाराज, भोग तो 56 ही होते हैं। 57वां सत्तू जो होगा, अब उसकी आदत पड़ गई है। सेनापति, सैनिकों को इकट्ठा करो। फिर महाराज भिखारी को अभी से बुला लिया। ये भिखारी नहीं है बाकीलाल, हमारे सैनिक हैं। महाराज, हम तैयार हैं, बताइए कहाँ चलना है। हमारी ऐसी हालत विक्रम सिंह के कारण हुई है। पिछली बार मैंने जब विशालगढ़ पर आक्रमण किया था तो मेरी सेना पर सारा खजाना खर्च हो गया था। अमीर राजा बनते ही सबसे पहले मैं विक्रम सिंह का ही सिर काटूंगा। इसलिए मैं आपके पास ही आया हूँ। मेरा अर्थ है महाराज कि जरा ठहरिए। डाकू वज्रबाहु का अंत किए बिना आप उस खजाने को यहाँ नहीं ला सकते। डाकू वज्रबाहु? पानी का लोटा। अरे, ये सैनिक पानी का लोटा कहते हुए कहाँ जा रहे हैं? तुमने डाकू वज्रबाहु का नाम जो ले दिया, उसका नाम सुनते ही मेरे सैनिकों का पेट खराब हो जाता है।
किंतु यदि आप मेरी बात ध्यान से सुनेंगे तो उनका पेट खराब नहीं होगा। ठीक है, बताओ तुम क्या बताना चाहते हो। सेनापति तू भी सुन। डाकू वज्रबाहु को कुठार देवता की कुठार से मारा जा सकता है। उसे कोई राजा ही प्राप्त कर सकता है और मैं कुठार देवता की कुठार का पता जानता हूँ। तो फिर पता बताने में विलंब मत करो। उस कुठार से मेरा सेनापति डाकू को मारेगा, और हाँ, उस डाकू का नाम दोबारा मत लेना। एक बार वो कुठार मेरे हाथ लग जाए तब देखना मैं कैसे एक झटके में ही तो उस डाकू का सिर उड़ा देता हूँ। राजा 37 सिंह को खजाना प्राप्त होने की खबर डाकू वज्रबाहु तक पहुंच गई थी। खजाना खजाना, संसार का सबसे बड़ा खजाना एक दिन केवल मेरे पास होगा। राजा 37 सिंह खजाने को दोनों हाथों से लुटा रहा था। हमें पता होता कि महाराज अपनी पत्नी के निधन के शोक में धन बांटेंगे तो हम पहले ही उनके निधन की दुआ करते। अबे ही मत कर, वो कर। महाराज आप व्यर्थ ही चिंता ना करें, आपके दूसरे विवाह में दहेज थोड़ा अधिक ले लेंगे। वेश बदलकर बांकेलाल के साथ वहां पहुंचा हुआ था राजा घुटाल अकबक भी। कमाल है, राजा अपना खजाना इस प्रकार क्यों बांट रहा है? मुबारक हो महाराज, सारा खजाना भिखारियों के वेश में यहाँ उपस्थित आपके सैनिकों को ही मिल गया। मगर ये कमबख्त डाकू वज्रबाहु इस राज्य में कब आएगा? थोड़ी देर बाद। मुबारक हो महाराज, खजाना समाप्त हो गया। परंतु वह प्रसन्नता क्षणिक ही थी। हमारे हाथों से उछलकर खजाना वापस कहाँ जा रहा है? तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कॉमिक। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक देना ना भूलें, साथ में इस चैनल को कर लें जल्दी से सब्सक्राइब, साथ में एक प्यारा सा कमेंट जरूर लिखें। आपके कमेंट और इंस्पायर करते हैं कुछ और अच्छा करने के लिए, और हो सके तो इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। आपने शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखा, इसके लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।